सुबह के 11 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी मौजूद हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर रणनीति के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 4 जुलाई को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी थी, जिसकी वजह से आज ये बैठक बुलाई गई है। आज की बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि दोनों संसदीय बोर्ड की बैठकों के बीच राजनाथ सिंह और आडवाणी नागपुर गए और संघ प्रमुख से मुलाकात की। माना यह भी जा रहा है कि आज टीम मोदी के नाम पर मुहर लग सकती है। तो आज दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में सभी दिग्गज शामिल रहेंगे, मसलन मोदी, आडवाणी, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, मुरली मनोहर जोशी, रामलाल, थावरचंद गहलोत वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें कई मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा और उनके साथ मौजूद है इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लाइव बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से। यतीन्द्र, मुझे ये बताइए, बैठक में अभी कौन कौन पहुंच चुका है, इस बैठक का और मुख्य एजेंडा क्या है, और नागपुर से जो मुख्तलिफ बीजेपी नेता घुट्टी पी करके आए हैं, क्या उसका असर इस बैठक में नजर आएगा? देखिए राशिद, 20 मिनट हो गए हैं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। तमाम बड़े नेता, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में आ गए हैं। मेरे साथ मेरे राजनीतिक संपादक हैं मनीष अवस्थी जी। मनीष जी, बैठक शुरू हो चुकी है। 4 जुलाई को भी बैठक हुई थी और केवल 4 दिन के बाद ही दूसरी बैठक। क्या मायने हैं, क्या चल रहा है इस बैठक में? देखिए यतन, कुल मिला के ये जो बैठक आज की बैठक हो रही है और 4 दिन के भीतर जो 3 दिन का घटनाक्रम रहा है, अगर हम उसे देखें गौर से, तो 3 दिन में बीजेपी के 3 बड़े नेता नागपुर हाजिरी लगाने गए थे, वहां पेश हुए थे। तो ये जो बैठक है, ये बैठक 2 लिहाज से सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो ये कि एक तो चुनाव को लेकर जो सक्रिय हुई है पार्टी, और जिस तरीके से घुट्टी पीकर वो तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं और राजनाथ सिंह है। तो आज वो सारी बातों पर चर्चा होगी। और देखिए, पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है कि 2 राज्यों में तिबारा उनको चुनाव लड़ना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है दिल्ली, जहां पर तिबारा वो हार का स्वाद चख चुके हैं, जिसे जीत में बदलना है। तो ये ऐसी कुछ प्राथमिकताएं हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिसको लेकर अंदर बहुत जबरदस्त मंथन चलेगा। और इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकार और फिर आप जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, वो उसको लेकर किस तरह से विरोध करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकार इनके प्लैंक पे सबसे ऊपर होगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, आज ये बैठक दिल्ली में ही मायने नहीं रखती। एक बैठक महाराष्ट्र के अमरावती में, विदर्भ इलाका आता है, वहां के अमरावती में संघ के प्रचारकों की और परिवार के तमाम जो संघ परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो बैठक है, उसमें ये बातें जो बीजेपी ने रखी होंगी, क्योंकि ये वो प्रांत प्रचारक होते हैं जो अंडर करंट पैदा करते हैं, और वो अंडर करंट लेकर आखिर बीजेपी उनसे क्या चाहती है, ये संघ के नेता उन्हें बताएंगे। तो कुल मिला के 2 जगह आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत है। और ये जो बैठक संसदीय दल की है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की रणनीति पर ही ज्यादा माथापच्ची होगी। और इसके साथ साथ जो होगा वो ये कि किस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार को हम आगे मजबूत तरीके से एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ाएं। नागपुर अभी जोशी भी होकर आए, आडवाणी भी होकर आए, अब इस बैठक में राजनाथ सिंह भी होकर आए। क्या लगता है, किस तरह की घुट्टी उन्हें पिलाई होगी? क्या जो आडवाणी की नाराजगी थी, क्या वो 2 बैठक जो भागवत के साथ हुई है, क्या वो खत्म हुई होगी? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, नाराजगी दूर करना ही सबसे बड़ी वजह मुझे इसलिए जरूरी लगती है, क्योंकि जब दिल्ली में बैठक हुई थी केशव कुंज में, आपको याद होगा यतीन, तब मोहन भागवत और आडवाणी के बीच का जो सार निकला था, वो ये निकला था बैठक के बाद का, कि हम सब अब मिलजुल कर काम करेंगे। तो नागपुर में जो लगातार मुलाकातें हुई, उससे इन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, हम सब साथ साथ हैं। जिस तरीके से बात होती है कि आडवाणी उम्र में भले ही बहुत बड़े हों, लेकिन संघ के पास वो ताकत है जहां पर सब आकर नतमस्तक होते हैं। तो इन सारी बातों के साथ एकजुट होकर, जिसे अंग्रेजी में यूनिटी इंडेक्स कहा जाता है, उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहली बार आडवाणी ने भी संघ मुख्यालय में 7 घंटे की बैठक, दोनों नेताओं की, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी, संघ के नेताओं के साथ 7-7 घंटे इन्होंने बैठक की है। तो इसका संकेत भी यह है कि 7 घंटे की बैठक हम साथ साथ है का नारा भी लेकर, और साथ में
कि आप बाहर से अपने गठबंधन को मजबूत रखें, एकजुट रखें और ये कोशिश करें कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि एनडीए सरकार बनाती है तो आप कौन कौन से घटक दल अपनी ओर खींच पाएंगे, ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति होगी जो आपके साथ आएगी जिसको लेकर हम सत्ता बना सके। यही सारी बातें आडवाणी से कही गई हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया यतेंद्र शर्मा आपका, और साथ ही साथ मनीष अवस्थी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष अवस्थी ये बताते हुए कि ये बताने की और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि हम साथ साथ हैं, बजाय इसके कि कोई एक दूसरे से पूछे हम आपके हैं कौन।